محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअत्तर उलमाए किराम और मेरे सामने बैठे हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, जब मैंने इश्तिहार को देखा तो पता चला कि ये मस्जिद का जलसा है, तामीर और तरक्की के सिलसिले में है ना मस्जिद। मुझको जो मौजू दिया गया है और जो मौजू है जिस पर मैं बोलूंगा वो है खौफ इलाही और आखिरत की तैयारी। मगरिब के बाद से लेकर के अब तक जो हमने और आपने सुना तो अल्लाह का डर कितना पैदा हुआ हमारे दिल के अंदर, ये दिखाओ। डर पैदा हुआ है कि नहीं? और अगर डर पैदा हुआ है तो हम कल के लिए, कल कयामत के दिन के लिए, आखिरत के लिए हमने और आपने क्या तैयारियां की? बस इन्हीं दो चीजों को लेकर मैं चलूंगा। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मस्जिद के सिलसिले में 5 से 10 मिनट कुछ बोल दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मस्जिद क्या है, मस्जिद की कितनी जरूरत है और मस्जिद में जाकर हम और आप क्या करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 मस्जिद क्या है। अभी मैं स्लो बोल रहा हूं इरशाद मदनी की तरह, उसके बाद में तेज स्पीड में बोलूंगा। पहले आपके दिमाग में बात बैठ जाए ये मैं चाहता हूं, ये नहीं कि आप सुनने आए। आजकल तो ऐसा ही होता है, आप जानते हैं हमारी और आपकी मिसाल बिल्कुल वैसे है जैसे एक आदमी बीच सड़क पर चल रहा है और पीछे से एक 4 व्हीलर वाला जा रहा है अपनी गाड़ी लेकर के और देख रहा है कि सामने एक आदमी बीच सड़क में चल रहा है तो इधर से 4 व्हीलर वाला हॉर्न बजा रहा है, लेकिन वो रास्ता छोड़ ही नहीं रहा है। फिर हॉर्न बजाता है, फिर भी वो रास्ता नहीं छोड़ता है। 4 व्हीलर वाला फिर हॉर्न बजाता है, फिर भी वो रास्ता छोड़ता नहीं है। गुस्से में ड्राइवर 4 व्हीलर से उतरता है और जाकर के 2-4 थप्पड़ उस आदमी को लगाता है और कहता है अंधा है, दिखता नहीं है, बहरा है, सुनता नहीं है, इतनी देर से मैं हॉर्न बजा रहा हूं और तू रास्ता ही नहीं छोड़ रहा। तो उस आदमी ने कहा कि भाई साहब
आपने इतनी जोर से हॉर्न बजाया है कि मेरे कान सुन पड़ गए। आप कितनी बार हॉर्न बजाए हैं ये मुझे पता नहीं। तो उलमा मगरिब के बाद से लेकर के अब तक इतना चीखे, इतना चिल्लाए बंगला जुबान में, उर्दू जुबान में, कि हमारे और आपके कान सुन पड़े। तो आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, गौर से सुनिए और कुछ आखिरी वक्त में सीख करके जाइए। कुछ बातें आपको मालूम हो, बस अगर एक ही बात, दो ही बातें अगर आपको मालूम हो तो ये जलसा कामयाब है। अगर इतने लोगों में एक आदमी को बात समझ में आ जाए, सही रास्ते पर वो आ जाए, नमाज पकड़ ले, तो ये जलसा कामयाब है। मस्जिद क्या है मालूम है? बताइए तो आप लोग, मदरसे के तलबा अगर हो तो बताइए। इतनी देर से आप लोग सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम ये मस्जिद के सिलसिले में रखा गया, बताइए तो मस्जिद क्या है? नहीं जवाब, यही नतीजा है जलसे का। सुनिए, सीख करके जाइए, एक एक चीज बहुत आहिस्ता बोल रहा हूं। मस्जिद अल्लाह का घर है। क्या बताया मैंने? मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। और इस मस्जिद के बारे में नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह का तो घर है, लेकिन अल्लाह आके बनाता नहीं है, बनाते हम और आप हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो मस्जिद बनाता है, अकेले नहीं बल्कि हिस्सा लेता है उसमें, अकेले की ताकत नहीं है, तन्हा वो मस्जिद बना नहीं सकता है, वो हिस्सा लेता है। तो जो भी मस्जिद बनाता है, अल्लाह का घर बनाता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत स्लो बोल रहा हूं। मस्जिद अल्लाह का घर है। एक चीज, एक बात आपके दिमाग में बैठ गई, अल्लाह का घर है और हम और आप बनाते हैं, तो इसका फायदा क्या है? ये जो मेहनत कर रहे हैं, रुपये लगा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, तो इसका बदला क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए घर बनाता है, जन्नत। एक चीज, मस्जिद अल्लाह का घर है। अब आइए दूसरी चीज को लेके मैं चलता हूं। मस्जिद की कितनी जरूरत है मालूम है? पहले मस्जिद, उसके बाद आबादी। हम उल्टा कर रहे हैं, पहले आबादी उसके बाद मस्जिद। अल्लाह के रसूल जब मक्का से मदीना आए, मक्का से मदीना आए, गौर करके सुनिएगा, मक्का में कितने साल अल्लाह के रसूल रहे? कोई बता सकते हैं? स्टेज से कोई ना बताए वाला, स्टेज से कोई जवाब ना दे। आप लोग सीखे हैं कि नहीं? मदनी साहब बिल्कुल इसी टाइप की तकरीर करते थे और आज भी आखिरी वक्त में मैं आपको कुछ समझा के जाऊंगा। आखिर में तेज स्पीड में मैं बोलूंगा। आ रहा हूं अपने मौजूद पर के हम कितनी तैयारी की है आखिरत के लिए। मक्का में अल्लाह के रसूल कितने साल थे मालूम है? अच्छा, दुनिया में कितने दिन जिंदा थे अल्लाह के रसूल? 63 साल, 63 ईयर्स, 60 और 3, तो 40 साल में आपको नबूवत मिली। जैसे 10 साल पढ़ने के बाद, 12 साल पढ़ने के बाद अगर आप डॉक्टरी लाइन में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में पढ़ रहे हैं, तो 10 साल के बाद 5 साल का कोर्स मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर की डिग्री दी जाती है। तब आपको लोग डॉक्टर कहते हैं और आपके पास पैसे डालने लगते हैं और आप उनका इलाज करते हैं डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद। तो अल्लाह के रसूल जो नबी बने, अल्लाह के रसूल जो रसूल बने, नबूवत जो आपको मिली, तो नबूवत की डिग्री कितने साल में मिली थी? कितने साल में? 40, 40 साल में, 4 और 0, 40 साल में नबी को नबूवत की डिग्री मिली।
अच्छा 40 में 63 में 40 माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 23 साल। कितने साल? 23 साल। अब 23 साल में एक जगह है मक्का, यह है मदीना। गौर करके सुनिए, यह है मक्का, यह है मदीना। मक्के में कितने दिन रहे और मदीने में कितने दिन रहे? मोबाइल अगर है तो नोट कीजिए और सुनिए, सीखिए, क्योंकि अगर लिख नहीं पाएंगे तो मोबाइल का रिकॉर्ड चालू कर दीजिए और आप इसको अपने मोबाइल में भर लीजिए और दीन की बातें कुछ आप मालूम कीजिए। मक्का में 13 साल रहे अल्लाह के रसूल। कितने साल? 13 साल। 10 और 3 13 साल। और मदीने में 10 साल, 23 साल मुकम्मल। और उधर 40 और 23 63 साल। तो 13 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना और रास्ते में एक जगह अल्लाह के रसूल कयाम किए, उस जगह का नाम है कुबा। क्या नाम बताया मैंने? कुबा। वहां पर अल्लाह के रसूल ठहरे, रुके और वहां पर अल्लाह के रसूल एक मस्जिद की बुनियाद रखी। अल्लाह के रसूल ने, देखिए, सबसे पहले मस्जिद, मक्का से मदीना आए, अल्लाह के रसूल के दिमाग में यह बात पहले ही बैठ गई कि नहीं, यहां मस्जिद की जरूरत है, यहां अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होंगी, लोग नमाज के लिए आएंगे। तो कुबा में अल्लाह के रसूल ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी। जो लोग हज करने गए हैं, जो लोग उम्रा करने गए हैं, जो लोग सऊदिया गए हैं, उनको मालूम होगा आज भी वो मस्जिद कुबा के नाम से वो मस्जिद है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल जब मदीने में आए तो कौन सी पहली मस्जिद कौन सी है। बहुत से लोग मस्जिद नबवी को बताते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी नहीं है, मस्जिद नबवी नहीं। रास्ते में कुबा में अल्लाह के रसूल एक मस्जिद की बुनियाद रखे, मस्जिद कुबा। उसके बाद अब सुनिए, वहां से जब अल्लाह के रसूल मदीना पहुंच गए, मदीने में आपने एंट्री ली, मदीना जब आप पहुंच गए तो अल्लाह के रसूल अबू अय्यूब अंसारी के यहां रहने लगे। तो नबी अकरम ने एक खाली जगह को देखा, मदीने में खाली जगह को देखा। तो उस खाली जगह को देखने के बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये खाली जगह किसकी है? तो लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, ये जो खाली जगह है ये 2 यतीम बच्चों की। देख रहे हैं मामला कहां चला जा रहा है? 2 यतीम बच्चों की। अल्लाह के रसूल ने कहा दोनों बच्चों को बुलाओ। दोनों बच्चे आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, बेटे ये जमीन तुम दोनों की है? कहा हाँ अल्लाह के रसूल। कहा तुम इसको बेचोगे, इस जमीन को? कहा क्यों अल्लाह के रसूल? नबी अकरम ने फरमाया कि देखो मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर अल्लाह का घर मस्जिद होनी चाहिए, मैं मस्जिद बनाऊंगा यहाँ पर। तो तुम एक काम करो, तुम दोनों इस जमीन को बेच दो, दिरहम और दीनार के बदले में, रुपये पैसे के बदले में कीमत ले लो तुम, और इस जमीन को तुम बेच दो। तो दोनों बच्चों ने कहा था कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह का घर बनाएंगे, आप मस्जिद बनाएंगे और हम इसकी कीमत लेंगे? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल आप मस्जिद बनाइए, हम फ्री में, हम मुफ्त में ये जमीन दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कीमत तो तुम दोनों को लेनी पड़ेगी। और अल्लाह के रसूल वो जमीन उन दोनों बच्चों से दिए और कीमत दिलवा भी दिया अल्लाह के रसूल। नबी के इस फेल से मालूम होता है कि किसी गरीब की जमीन को हड़प करके इस्लाम में मस्जिद बनानी जायज नहीं है। किसी यतीम की जमीन को, किसी गरीब की जमीन को हड़प करके जोरों जबरदस्ती से लेकर के अगर आप मस्जिद बनाएंगे, जायज नहीं है। इस फेल से आप देख लीजिए, जायज नहीं। अब आप सोचिए कि अगर किसी मुसलमान की जमीन को हड़प करके लेकर के अगर हम मस्जिद बनाएंगे, वहां हमारी नमाज नहीं होगी। तो बाबरी मस्जिद का मसला आप याद करें, वो किसकी जमीन थी? और हमने और आपने उस जमाने में जो बादशाह थे, वो क्या वो हड़प करके लिए? नहीं, बात आगे बढ़ जाएगी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। बहरहाल मस्जिद बना दी गई, मस्जिद तैयार हो गई, खजूर के पत्तों की छत, और आज वही मस्जिद है। बादशाह बदलते गए, हुक्मरान बदलते
नबी है, नबी की बनाई हुई मस्जिद, नबी की बनाई हुई मस्जिद मदीने में मस्जिद नबवी है मेरे भाइयों। तो वो मस्जिद बन के तैयार हो गई। छत पे मस्जिद के ये छत में खजूर के पत्तों की छत, 5 दफा जब बारिश होती थी तो बारिश के कतरे जमीन पे भी गिरते, जमीन पे। और जानते हैं अल्लाह के रसूल खुद उस मस्जिद में लेबर का काम किए हैं, मजदूरी किए, मजदूरी का काम किया अल्लाह के रसूल, लेबर का काम किए। अल्लाह के रसूल कच्ची ईंटें और पत्थरें ढो ढो करके लाते थे और मस्जिद के तामीर के काम में आप भी हिस्सा लेते थे, लेबर का काम करते थे। सहाबाए किराम ने देखा नबी काम कर रहे हैं, नबी लेबर का काम कर रहे हैं, पत्थर ढो के ला रहे मस्जिद बनाने के लिए, और हम अगर नबी के सामने बैठे रहे तो ये अच्छा काम नहीं होगा। सहाबाए किराम भी लेबर का काम करने लगे। सहाबाए किराम तो मस्जिद की कितनी जरूरत है। मैंने आपको दिखाया कि अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना आए तो सबसे पहले रास्ते में मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, और मदीने में जब अल्लाह के रसूल एंट्री किए, मदीने में जब अल्लाह के रसूल का दाखिला हुआ तो अल्लाह के रसूल यहाँ पर एक मस्जिद नबवी बनाई। आइए अब कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी गई है उसका तर्जमा पहले सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे कहा जा रहा है? ईमान वाले से। ईमान वाले से कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह से डरो। ये सूरह हज्र की आयत है। अच्छा आगे चलिए। वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर नफ्स, हर इंसान, हर मनुष्य ये देखे, ये सोचे, ये गौर फिक्र करे कि कल के लिए उसने क्या तैयारियां की, कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या तैयार किया, कैसे कामयाब होगा, वहां सक्सेसफुल कैसे होगा, क्या तैयार किया है वहां के लिए। अच्छा, दो चीजें हो गई, अल्लाह से डरो और कल के लिए तैयारी करो। फिर देखो कहा जा रहा है वत्तकुल्लाह, फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो। 2 मरतबा कहा गया इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह क्यों कहा गया ये समझाऊंगा। इस आयत में 2 मरतबा है इत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह एक मरतबा है ना, डरने की बात एक मरतबा आई ना। अब दूसरी बात, वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, वत्तकुल्लाह, फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो। फिर आखिर में कहा जा रहा है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह को बखूबी मालूम है। तो यहाँ 2 मरतबा क्यों कहा गया कि अल्लाह से डरो? एक मरतबा अगर कह दिया जाता तो ये बात काफी है, लेकिन 2 मरतबा है यहाँ इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह। थोड़ी सी गहराई में ले जाता हूँ, ये इल्मी बातें होंगी लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। पहले जो कहा गया इत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यहाँ डरने का मतलब क्या है? यहाँ डरने का मतलब यह है कि तुम इस तरीके से डरो। यहाँ डरने का मतलब यह है कि तुम वैसे डरो और इस तरीके से डरो कि नेक आमाल की तरफ ये डरना, ये खौफ खाना तुम्हें नेक आमाल की तरफ आमादा कर दे। बात समझ में नहीं आई, सर के ऊपर से गुजर गई ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बात। पहले जो डरने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह से वैसे डरो कि ये डरना, ये खौफ खाना अल्लाह का तुमको नेक अमाल की तरफ आमादा कर दे, नेक अमाल। बात आप समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो कहा जा रहा है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो दूसरी बार जो कहा गया वत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तो यहां डरने का मतलब क्या है? यहां डरने का मतलब क्या है? बेकाए तकवा, तकवा को बाकी रखने के लिए। पहले जो तुम डर गए
और नेक अमाल करने लगे, नेक अमाल पर आमादा हो गए, अच्छे काम पर आमादा हो गए, तुम नेक अमाल करने लगे, तो दूसरी बार फिर अल्लाह कह रहा वत्तकुल्लाह, ये जो तकवा तुम्हारे अंदर आ गया, ये जो तकवा तुम्हारे अंदर आ गया है, तो तुम अब इसको बाकी रखो। बेकाए तकवा के लिए कहा जा रहा है वत्तकुल्लाह, इसीलिए बाद में फिर फौरन कहा जा रहा है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। पहले डरने के बाद तुम नेक अमाल करने लगे, बाद में तुमने इस तकवा को अगर बाकी नहीं रखा तो सोच अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम अमल कर रहे हो और जो कर रहे हो इससे बाखबर है, अल्लाह इससे बाखबर है। अब आइए कुरान करीम की एक दूसरी आयत, आज बात बिल्कुल मुदल्लल होगी, हदीसें हवाले के साथ और कुरान की आयतें भी हवाले के साथ। आइए कुरान की दूसरी आयत, ये सूरह आल इमरान की आयत है, आयत नंबर है 175। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है, फला तखाफूहुम वखाफून इन कुंतुम मुमिनीन। मैंने कहा ना दो चीजों को लेकर के चलूंगा, एक खौफ खुदा और आखिरत की तैयारी। पहले खौफ खुदा को लेकर के चलता हूं। अल्लाह कहता है फला तखाफूहुम, तुम उनसे मत करो, उनसे मत करो, वखाफून, मैं अल्लाह हूं, मैं मालिक हूं, मैं रज़्ज़ाक हूं, मैं रोजी देता हूं, तुम मुझसे डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। क्या क्यों कहा जा रहा है, इसका मतलब मोमिन डरता है ना, इसीलिए ने कहा अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की स्पिरिट है, अगर सरसों के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर ईमान है, तो तुम उनसे मत डरो, तुम मुझसे डरो। अल्लाह कहता है दूसरों से मत डरो, गैरुल्लाह से मत डरो, पीर से मत डरो, फकीर से मत डरो, दूसरों से मत डरो, वखाफून, मुझसे तुम डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। बात समझ में नहीं आई, फिर से दोहरा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह से डरना, अल्लाह से खौफ खाना, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखना, ये ईमानियात में से है। किस में से है? ईमानियात में से। इसका मतलब जो बंदा अल्लाह से जितना डरेगा, जो बंदा अल्लाह से जितना डरेगा, उसका ईमान उतना ही मजबूत है। सुभान अल्लाह। एक पॉइंट याद रखिए, एक नंबर, जो बंदा अल्लाह से जितना डरेगा उसका ईमान उतना ही मजबूत है, उतना ही बढ़ेगा। नंबर 2 पॉइंट, जो बंदा अल्लाह से जितना कम डरेगा उसके दिल में ईमान उतना ही कम होगा, जितना कम डरेगा उतना कम ईमान। 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, आज मैं पॉइंटली बातें कर रहा हूं, सुनिएगा। नंबर 3 पॉइंट, जो बंदा अल्लाह से जितना डरेगा वो गैरुल्लाह से उतना ही कम डरेगा, गैरुल्लाह से उतना ही कम डरेगा। और नंबर 4 पॉइंट, जो अल्लाह से जितना कम डरेगा वो गैरुल्लाह से उतना ज्यादा डरेगा, वो गैरुल्लाह से उतना ही ज्यादा डरेगा, पीर से उतना ही ज्यादा डरेगा, फकीर से उतना ही ज्यादा डरेगा। बात समझ में आएगी? अभी खामोशी अख्तियार कीजिए, उठना बैठना बंद कीजिए। ये कुरान बिल्कुल खालिस कुरान और हदीस से बातें हो रही है। अगर ये समझ में ना आए तो मैं ये समझूंगा कि आप सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि किस स्टाइल से बोलता है, सुरीली आवाज से कैसे बोलता है, किस अंदाज में बोलता है, और ये भी देखते आप नंबरिंग देते हैं कि कौन किस अंदाज में करता है। नहीं नहीं नहीं, गौर से सुनिएगा। अब देखिए, ये जो कुरान करीम है, कुरान करीम में डरने के लिए, अल्लाह से खौफ खाने के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कितने? बोलिए, आज बुलवाऊंगा। कितने अल्फाज? 3 अल्फाज कुरान करीम में अल्लाह से डरने के लिए। ऐसे नहीं, अरे सांप से नहीं, शेर से नहीं, बिच्छू से नहीं, किसी और चीज से नहीं, बल्कि अल्लाह से डरने के लिए कुरान में 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए। 3। नंबर 1, दिमाग में बात बैठाएगा, उसके बाद मैं तेज स्पीड में बोलूंगा। 1 नंबर खौफ, खौफ इस्तेमाल हुआ है, फला तखाफूहुम वखाफून, जैसे यहाँ। नंबर 2 खशियत, कुरान में डरने के लिए
दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है खशियत। और नंबर 3 रहबत। रहबत जैसे कुरान में एक जगह है फ़इय्या फ़रहबू, रहबत, ये 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो तीनों को थोड़ा सा हम आपके सामने तशरीह कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। पहली चीज कि डर की 2 किस्में हैं। डर की कितनी किस्म है? 2 किस्में। अच्छा, अल्लाह के डरने में और सांप से डरने में फर्क है कि नहीं? बताइए, फर्क है ना? आप लोग अल्लाह से डरते हैं? बोलिए, अल्लाह से डरते हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं, इसमें जवाब दीजिए ना। अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं ना? अल्लाह के अलावा और किसी से डरते हैं आप लोग? नहीं। अच्छा, आप लोग जवाब दिए नहीं। अभी अगर यहाँ बीच पिंडाल में एक सांप आ जाए तो यही बैठे रहेंगे? हाँ, भागेंगे ना उठ करके? हाँ, मारेंगे आप। लेकिन अगर वो आपसे पहले ही वो आपको काट दे मारने से पहले तो भागेंगे। हम मारेंगे बाद में, पहले भागेंगे। सांप आया, पहले आप उसको मारने के लिए लाठी डंडा कुछ है नहीं, देख के भागेंगे। उसके बाद जाकर के डंडा तलाश करके ढूंढ करके लाएंगे लाठी, उसके बाद उसको आप मारेंगे। अगर एक शेर आ जाए तो उसको मारेंगे? यहाँ एक शेर आ जाए अभी, उसको मारेंगे? तो आप तो डर रहे हैं। और अभी जो कहा आपने कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, तो डरने में फर्क है कि नहीं? अब मैं बता रहा हूं, बाद में इधर आऊंगा, लेकिन बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अब सुनिए, डर की 2 किस्में हैं। एक है खौफ तबई और एक है खौफ मिनल्लाह। ये दोनों डर दिखाऊंगा, खौफ तबई और एक है खौफ मिनल्लाह। खौफ तबई में क्या होता है? इन उजीदत अस्बाबुहु फहुवा मुबाह। अगर कारण पाया जाए, असबाब पाया जाए, तो वो डरना जायज है। अगर कोई कारण मौजूद हो तो डरना जायज है। जैसे आपने कहा कि सांप से हम डरते हैं, यह कारण है। क्या कारण है बताइए तो? सांप काट लेगा। सांप अगर काट ले तो आप मर जाएंगे, मर जाएंगे। यहाँ सबब मौजूद है, यहाँ डरना जायज है। कुरान करीम से 2 मिसाल लीजिए, तब आप बात समझ में आएगी आपको। अगर कारण मौजूद है, अगर सबब मौजूद है, तो फिर गैरुल्लाह से डरना जायज है। अल्लाह के अलावा दूसरी चीजों से डरना जायज है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम। मूसा नबी का नाम सुना है ना आपने? मूसा नबी जो फिरौन के जमाने में आए थे, तो मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के जरिए से गलती से एक आदमी का कत्ल किया। गलती से एक आदमी का कत्ल किया। अब फिरौन के दरबारी बैठ गए, मशवरा करने के लिए प्लानिंग करने लगे कि मूसा ने एक आदमी को कत्ल कर दिया है, इसके बदले में मूसा को कौन सी सजा दी जाए। और वो आदमी मर भी गया था, कत्ल कर दिया कहते थे मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, लेकिन गलती से। अब शहर के किनारे में एक आदमी रहता था, शहर के किनारे में बिल्कुल अलग साइड में। वो दौड़ता हुआ आया और मूसा नबी को कह दिया कि मूसा सुन सुन, तेरे जरिए से जो एक आदमी का कत्ल हो गया है ना, फिरौन के दरबारी बैठ करके फिरौन के दरबार में ये फैसला लिया गया है कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ। देखिए, ये इल्मी बातें हो रही है, बोल करके सुनिएगा। उसने आकर के खबर दिया कि मूसा तुम यहाँ से भाग जाओ। तो हजरत मूसा नबी थे, ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। वहां यखाफो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां से भाग निकले। तो ये डरना जायज है कि ना जायज? ये डर के मारे ना भागे। अल्लाह से डरे या किसी और चीज से? दूसरे चीज से डरे ना। अल्लाह को छोड़ करके ये डर के मारे जान बचाने के लिए भागे कि नहीं? देखो, यहाँ सबब मौजूद है, यहाँ कारण मौजूद है कि एक आदमी को कत्ल कर सकता है। अगर मैं ना भागूं तो फिरौन के लोग आकर के मुझको कत्ल कर देंगे। एक आदमी दूसरे आदमी का कत्ल कर सकता है, यहाँ सबब मौजूद है। इन उजिबत अस्बाबुहु फहुवा मुबाह। अगर असबाब, कारण, सबब पाई जाए तो फिर डरना जायज है। बैठ करके गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आखिर में अच्छी बातें आएंगी। वाकयात तो अभी मैं आपके सामने पेश किया ही नहीं,
अब मैं बात को एक तरफ से सजा के ले जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो ये देखिए, आदमी आदमी को कत्ल कर सकता है, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम डर के मारे जान बचाने के लिए भाग गए। ये डरना, ये भागना जायज है, क्योंकि यहाँ सबब मौजूद है, यहाँ कारण मौजूद है। और एक मिसाल दे दूं ताकि बात क्लियर हो जाए। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने हाथ में एक चीज रखते थे। उलमा ना बताए, ये जो सामने बैठे हैं वो बताएंगे वो क्या रखते थे हाथ में। आसा। माशाअल्लाह, ये अरबी में जवाब दे रहे हैं, आप लोग को अरबी ज्यादा समझ में आती है ना। आसा, आसा के माने है लाठी, डंडा, लाठी। ये लाठी लेकर के, आसा लेकर के चलते थे मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम। तो अल्लाह ने एक मर्तबा मूसा से कहा, जब फिरौन ने जादूगरों को बुलाया मूसा से टक्कर देने के लिए, जादूगरों को बुलाया, तो जितने जादूगर आए थे वो अपनी अपनी रस्सियां जब जमीन के अंदर फेंक दिए तो वो सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम सांप को देख करके डर भी रहे। अल्लाह ने कहा, मूसा ला तखफ, डरो नहीं, डरते क्यों हो? अरे मेरे पास रसूल, डरते कहां है? तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह लाठी है, आसा है। क्या तुम भी फेंक दो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फेंक दिए लाठी। ये बड़ा अजगर, और उनके सांपों को वो निगलने लगा, खाने लगा। तो फिर नबी तो दूर की बात, मूसा तो दूर की बात, वहां पर जितने थे सब उस सांप को देख करके, फिरौन के दरबारी जो थे उस सांप को देख करके भागने लगे। और जो आदमी भागता था वो पीछे मुड़ करके ऐसे देखता नहीं था, कितना डरा हुआ था। वो अल्लाह से नहीं डरना, हाँ अल्लाह से नहीं डरना, किससे डरना बोलो? किससे? सांप से डरना। वो अल्लाह को देख के डर नहीं रहा है, सांप से डर रहा है, और पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा है। जो भाग रहा है वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा। अगर तो मूसा भी नबी, ये क्या कहते हैं, इंसान थे ना। अरे नबी कोई अलग आदमी, क्या कहते हैं कि इंसान नहीं दूसरा कोई है, ये ऐसी बात नहीं है। तो नबी भी इंसान थे। बाद में दीजिएगा, अभी इत्मीनान से सुनिए आप लोग, इंशाअल्लाह बाद में लूंगा मैं आप लोगों से। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए। अब डर के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम भी देख रहे हैं, इतना बड़ा अजदहा, ये कहीं मुझको ना काट ले। एक नबी हो करके मूसा भी डर रहे हैं, किससे? अल्लाह से, सांप से डर रहे हैं। तो अल्लाह ने देखा कि ये मूसा भी तो डरने लगे। अल्लाह ने कहा, ए मूसा डरते क्यों? इन्नी लदैयल मुरसलून, मेरे पास रसूल, डरते कहां है? तो पकड़ो उसको। ना चाहते हुए भी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, डर तो रहे हैं लेकिन अल्लाह का हुक्म है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे उस सांप को पकड़ लिए, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम हाथ लगाए वो फिर आसा बन गया, लाठी। तो वो जो मूसा यहां डरे सांप से, ये डरना जायज है। बोले क्यों मौलाना? यहाँ कारण मौजूद है, यहाँ सबब मौजूद है। क्या सबब है? कि अगर आप सांप से बच नहीं रहे हैं, सांप से डर नहीं रहे हैं, तो ये सांप काट लेगा आपको, और सांप अगर काट ले तो आप मर जाएंगे, मर जाएंगे। यहाँ सबब मौजूद है, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए। यह है खौफे तबई, खौफे तबी। बस इसको मैं और नहीं बयान करूंगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए दूसरी किस्म क्या है, खौफ मिनल्लाह। अब यहां से मजे की बात शुरू हो, आप सांस रोक करके सुनो। खौफ मिनल्लाह, अल्लाह से, सुभान अल्लाह। इसमें क्या होता है अल्लाह से डरने में? अल मुक़्तरिन बिल महब्बत व ताज़ीम। खौफ मिनल्लाह में दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें? दो चीजें, मोहब्बत और ताजीम। मोहब्बत और ताजीम, खौफ मिनल्लाह यानी अल्लाह से डरने में दो चीजें होती हैं, एक है मोहब्बत, एक है ताजीम। एक मिसाल दे दूं, उसके बाद बात समझ में आ जाएगी। बहुत से नौजवान हैं सिगरेट पीते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं में जवाब दो। पीते हैं। अब पी रहे हैं आप दुकान में सिगरेट, और आपको पता नहीं, लेकिन आपके वालिद साहब उधर से गुजर रहे हैं और अचानक आपकी नजर पड़ गई, तो आप इसे छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो आप अल्लाह को देख करके डरे या अपने वालिद साहब को देख करके डर रहे हैं? बताइए। वालिद साहब को देख करके डर रहे हैं। तो आप क्यों डरे? इसमें दो चीजें हैं वालिद को देख करके जो आप डरे। एक मोहब्बत, बाप के
मोहब्बत है, इसीलिए आप डर रहे हैं। दूसरी चीज ताजीम, इसी को मैंने अरबी में कहा अल-मुक़्तरिन बिल मोहब्बत व ताजीम। तफसीर की बड़ी बड़ी किताबें आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसमें मोहब्बत भी है, ताजीम भी है। लेकिन सांप से जो डर रहे थे वहां सांप से मोहब्बत है? बोलिए, वहां सांप से मोहब्बत नहीं है, सांप की ताजीम भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो बेटा बाप से डरा तो बाप से मोहब्बत भी है और बाप से ताजीम भी है, इसीलिए बाप से वो डरा। अच्छा, तो खौफ मिनल्लाह में जो बंदा अल्लाह से डर रहा है तो अल्लाह से मोहब्बत भी है और अल्लाह से ताजीम भी है। देखिए यहाँ से मजे की बात शुरू हो रही है। जो बंदा अल्लाह से डर रहा है तो मोहब्बत भी है अल्लाह से और ताजीम भी है। और जो अल्लाह से डरेगा मोहब्बत को लेकर के, जो अल्लाह से डरेगा ताजीम को लेकर के, तो जानते हैं ये दोनों चीजें जिनके अंदर होंगी तो इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह बहुत सी चीजों से इंसान को महफूज रखता है और बहुत सी चीजों से बहुत सी चीजें उसे अता करता है। जैसे अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है, क्या कहा है? वला नुस्किनन्नकुमुल अर्दा मिन बअदिहिम ज़ालिका लिमन खाफा मकामी व खाफा वईद। अगर बंदे के अंदर दो चीजें हो, एक चीज अगर वो मेरे सामने खड़े होने से डर गया, बंदा ये सोच रहा अल्लाह मैंने कितना गुनाह किया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना, सामने कोई तर्जुमान नहीं, सामने अल्लाह और मैं डायरेक्ट दोनों में बातचीत। अच्छा, तो जो बंदा मेरे सामने खड़ा होने से डर गया, एक नंबर, और दूसरी चीज वखाफा वईद, और मेरे वईद से जो डर गया, ये दो चीजें जिनके दिल में आ गई तो अल्लाह कहता है हम उसको जमीन में करार दे देंगे, कोई हटा नहीं पाएगा। जमीन में हम उसको करार दे देंगे, कोई हटा नहीं पाएगा। आज सारी दुनिया कहती है कि मुसलमानों को भगाओ। अरे सारी दुनिया की बात छोड़ो, इंडिया की बात करो। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ से भगाओ, मुसलमानों को यहाँ से भगाओ, दूसरे मुल्क में इनको भेज दो। और अल्लाह कहता है मुसलमानों अगर तुम मेरे पास खड़े होने से और मेरे वईद से तुम डर गए, वला नुस्किनन्नकुमुल अर्दा, तो हम जमीन में तुमको करार दे देंगे, कोई हटा नहीं पाएगा। आज हमको जो भगाने की बात हो रही है इसका मतलब हम अल्लाह से डरते नहीं है, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते नहीं है और अल्लाह के वईद से डरते नहीं है। इसीलिए आज हर कोई कहता है कि इनको भगा, इनको भगा। ये तो दुनियावी फायदा है, दुनियावी। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरने का मतलब आप देखो, जिनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है फिर वो ये नहीं देखता है कि मेरी जान जाएगी या रहेगी। आइए सही मुस्लिम का एक वाकया, एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर है 1696, यह हदीस नंबर है। कबीले जुहैना गामदिया के वाकये को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक औरत नबी करीम, देखिए डर, देखिए अल्लाह से खौफ। एक औरत नबी करीम, एक लेडीज नबी करीम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आई और कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरा शौहर कहीं दूर चला गया है, एक आदमी से मेरे ताल्लुकात कायम हो गए और मैं ज़िना कर बैठी। अरे खुदा करके इकरार कर रही है, अल्लाह का डर देखिए, खुदा करके इकरार कर रही है अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है। आज कोई मुजरिम ऐसा है, अगर कोई कत्ल करे, कोई जिना करे, रेप करे, तो वो थाने में जाकर के खुद बोलेगा कि मैंने रेप किया है? बोलेगा? बोलिए, मौत के डर से बोलेगा नहीं। लेकिन मौत की डर नहीं, ईमान देखिए, जाकर के नबी अकरम से कह रही है अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि दिमाग सही है, होश व हवास में बोल रही हो? हाँ, होश व हवास में बोल रही हूँ अल्लाह के रसूल। सजा मालूम है? हाँ सजा मालूम है। और सजा बता दूं मैं, अगर शादीशुदा है तो औरत को यहाँ से गाड़ा जाएगा, जमीन गड्ढा खोद करके यहाँ से काटा जाएगा और इतना पत्थर मारा जाए उसके ऊपर कि जब तक उसकी जान न चली जाए उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये इस्लाम का कानून है, इतना जबरदस्त कानून।
जैसे जब वो जिना कर रहा था तो उसके जिस्म के एक एक रुए को लुत्फे जो इंजॉय मिल रहा था, तो सजा भी ऐसी मुकर्रर कर दी है इस्लाम ने कि जब उसको सजा मिले तो उसकी तकलीफ जिस्म के हर हर रुए को मिले कि नहीं जिना की सजा। अच्छा, तो नबी अकरम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि जाओ इस औरत को ले जाओ मैदान मक्तल में, ये खुद इकरार कर रही है कि मैंने जिना किया, जाओ और इसको यहाँ तक गाड़ना और पत्थर मारना इसको। लेकिन एक चीज बताने भूल गया, नबी अकरम ने ये नहीं पूछा कि तेरे साथ ये काम किसने किया, ये पॉइंट पूछना चाहिए था ना। आज आप कोई केस लेकर के, कोई मुकदमा लेकर के, कोई लड़की अगर रेप केस लेकर के थाने में जाए तो पुलिस पूछेगी कि ये काम तेरे साथ किसने किया, वो बता भी देगी। लेकिन वो औरत आकर के जो इकरार कर रही है अल्लाह के रसूल के सामने, तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं पूछा कि ये काम तेरे साथ किसने किया, क्यों, वजह क्या, कारण क्या है, सबब क्या है, अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों नहीं। इसका मतलब यहां से एक सबक ये मिलता है कि किसी की बुराई, गुनाह अगर छिपा है तो उसको छिपा रहने दो। हो सकता है वो अल्लाह से दुआ कर ले, किसी की बुराई को बयान मत करो और उसको मत उठा लो। अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा नहीं कि ये काम तेरे साथ किसने किया है, अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट हुक्म दे दिया कि जाओ इस औरत को मैदान मक्तल में ले जाओ और इसको गाड़ो और पत्थर मार करके इसको खत्म कर दो। सहाबा किराम ले जाने लगे उस औरत को, किसी ने उसको तेज पकड़ करके खींचा, कहने लगी है नबी के सैदाइयों, ऐ नबी के मानने वालों सुनो, आहिस्ते से धीरे धीरे से मुझे ले चलो, क्योंकि मेरे पेट के अंदर बच्चा है, उसी जिना का बच्चा है। अच्छा, पेट में बच्चा है। सहाबा किराम कोई भी काम जब तक नबी से परमिशन ना मिल जाए नहीं करते। जब सहाबा किराम को मालूम हुआ कि अरे ये इकरार कर रही है पेट में बच्चा है, तो अब इसको कत्ल करना सही होगा कि नहीं, चलो नबी से पूछो। चले गए नबी से पूछने के लिए। यहाँ एक चीज बता दूं, एक पॉइंट, जो कहते हैं ये हदीस जबरदस्त थप्पड़ मार रही है उनके चेहरे पे, जो कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म है। उस औरत के पेट में बच्चा है, नबी को ये मालूम नहीं है, और नबी सजा भी सुना दे रहे हैं, कत्ल की सजा। नबी को मालूम नहीं है कि औरत के पेट में बच्चा है। और ये बरेलवी हजरत ऊंची टोपी लगाने वाले हजरात कहते हैं क्या कि नबी को क़यामत तक का इल्म था, नबी को गैब का इल्म था, कल क्या होगा नबी को मालूम। नबी हमारे जैसे एक इंसान थे, जैसे हम खाते हैं नबी भी खाते थे, जैसे हम पीते हैं नबी भी पीते थे, जैसे हम शादी बियाह करते हैं नबी भी शादी बियाह किए हैं, जैसे हमारे बाल बच्चे हैं नबी के भी वैसे ही बाल बच्चे हैं। फर्क इतना है कि नबी के पास अल्लाह के पास से वही आती है, फर्क इतना है। जैसे आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, सोमवार, मंगल है, तो सोमवार को जलसा था लेकिन मंगल है, आज मंगल है। अच्छा बताइए, मंगल बुध जुमेरात, शनिचर से शुरू कीजिए, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा, तो दिन होने के एतबार से सब बराबर है कि नहीं, शनिचर भी दिन है इतवार भी दिन है, तो दिन होने के एतबार से तो सब बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे की हैसियत से, फजीलत की हैसियत से अगर देखा जाए तो जुमे के दिन को जो फजीलत हासिल है वो शनिचर को है नहीं। मैं आपके दिमाग में बात बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, महीने के एतबार से सब बराबर, जनवरी भी फरवरी भी, लेकिन रमजान के महीने को जो फजीलत हासिल है वो 11 महीने को है नहीं है। वैसे इंसान होने में सब बराबर है, हम भी बराबर, नबी भी बराबर। जैसे हम खाते हैं पीते हैं पेशाब करते हैं लेटरिन करते हैं, नबी भी वैसे खाते थे पीते थे, पेशाब पाखाना नबी भी करते थे। लेकिन फर्क इतना है कि नबी के पास वही आती थी, जैसे जुमे के दिन को फजीलत हासिल है वैसे इंसानों में नबी को फजीलत हासिल है, जैसे महीने में रमजान को फजीलत हासिल है वैसे इंसानों में नबी को फजीलत हासिल है। बात दूसरी तरफ जाने लगी, मैं उधर नहीं जाऊंगा।
चलिए, तो नबी अकरम के पास जब पहुंचे लोग और कहने लगे कि इस औरत के पेट में तो अभी बच्चा है। नबी अकरम ने कहा जब बच्चा है तो अभी सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी एक जाने नहीं बल्कि दो दो जाने जाएंगे। वो मासूम का क्या कसूर, कसूर तो तूने किया है। जब बच्चा पैदा हो जाए तब चली आना। वो चली गई। खौफ देखिए ऐ मनशाही के मेरे भाइयों, अल्लाह का डर देखिए। मगरिब के बाद से लेकर के अब तक हम और आप कुरान की बातें सुन रहे हैं, हदीस की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह का डर हमारे अंदर कितना पैदा हुआ है आप यहीं से देखिए। चली गई, जब बच्चा पैदा हुआ तब आई, 9 महीने के बाद आई। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। 9 महीने के बाद आई, आकर कहने लगती है ऐ अल्लाह के रसूल, ये देखिए बच्चा पैदा हो गया है, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए। अल्लाह के रसूल, अगर अभी मेरी मौत आ गई अल्लाह के रसूल, तो जिना की सजा मुझे दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल, मैं दुनिया की सजा बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आखिरत की सजा को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नबी अकरम ने उस बच्चे को ले लिया। लेने के बाद वो औरत कहती है ऐ अल्लाह के रसूल, हर मरने वाले को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जिसको मौत की सजा सुना दी जाती है उसकी आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। क्या मुझे नहीं पूछा जाएगा? नबी अकरम ने कहा बोलो क्यों नहीं? कहा अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश ये, मेरी तमन्ना ये है कि अल्लाह के रसूल मैं तो मर जाऊंगी, लोग मुझे मार डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे। अल्लाह के रसूल, ये हराम का बच्चा सही है, जिना का बच्चा सही है, लेकिन अल्लाह के रसूल 9 महीने तक ये मेरे पेट में बच्चा था। अल्लाह के रसूल, आखिरी वक्त में मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे इस बच्चे को मैं भर पेट दूध पिला दूं। नबी अकरम ने कहा क्यों नहीं, लो इस बच्चे को। नबी अकरम दे दिए उस बच्चे को। गौर से सुनिए, डर देखिए, बहुत सी चीजें मालूम हम इस हदीस से, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर मैंने बता दिया, नेट में सर्च करके देख लीजिएगा, बहुत सी चीजें मालूम है। अल्लाह के रसूल दे दिए। दाएं पिस्तान से लगाई, दूध पिलाई, बाएं पिस्तान से भी लगाई, बच्चे को दूध पिलाई। नबी अकरम के हवाले कर दी बच्चा। पढ़िए मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब, वो इतना थोड़ा लिखते हैं, बड़ा चढ़ा करके साहबाए किराम को हुक्म दे दिया। नबी अकरम ने के जाओ इस औरत को ले जाओ, अब इसको कत्ल कर दो, मैदान जंग में ले जाओ। नबी अकरम उस बच्चे को देखते, क्या देखते कि बच्चा जो अभी अभी दूध पिया है माँ का, बच्चे के होंठ में दूध के कतरे लगे हुए हैं। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है और कहते हैं ऐ औरत रुक जाओ, ऐ साहब रुक जाओ, पहले उसको इधर आओ, ऐ खातून इधर, लो ये बच्चा ले जा, पहले इस बच्चे को दूध पिला। क्यों? कहा अभी इस बच्चे की खुराक गिदा तुम्हारे पिस्तान में मौजूद है, जाओ बच्चे को जाओ पहले दूध पिलाओ। जब बच्चा दूध छोड़ रोटी खाने के लिए सीख जाए, चावल खाने लगे, तब इसको लेकर के चली आई। कहने लगी अच्छा ठीक है। फिर बच्चे को ले, फिर चली गई। फिर उसके बाद बच्चे को फिर ले आई, जल्दी जल्दी खाने की ट्रेनिंग देने लगी। और वो कुछ महीनों के बाद बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा, सही मुस्लिम के अल्फाज है खुब्स, और खुब्स अरबी में रोटी को कहते हैं, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। इस हालत में नबी अकरम के पास उस बच्चे को लेकर के आए। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को ले लिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ खातून, ऐ मेरी बहन, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में तुझको बचाने के लिए कोई बहाना नहीं। बच्चा पैदा नहीं हुआ था, मैं भेज दिया था तुमको। बच्चा दूध पी रहा था, तेरे पिस्तान से मैंने तुमको भेज दिया था, लेकिन अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में अब तुझको बचाने के लिए कोई बहाना नहीं है।
सहाबा किराम जाओ जाओ इस औरत को मैदान मक्तल में ले जाओ और इसको कत्ल कर डालो। मेरे भाइयों, मैं यहाँ एक चीज आपको दिखाऊं। आज जो पूरी दुनिया चीख चीख करके कहती है इस्लाम टेररिस्ट है, कहती है कि नहीं? मुसलमान आतंकवाद है। इन मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है। मदरसों में लोगों को मर्डर करना सिखाया जाता है। इस्लाम आतंकवाद है, इस्लाम टेररिस्ट है। आज पूरी दुनिया कहती है कि इस्लाम टेररिस्ट है। ऐ मेरे भाइयों, मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, मैं उन बड़े बड़े नेताओं से ये कहना चाहता हूँ, ऐ नेताओं, ऐ कुर्सियों पर विराजमान होने वालों, वो इस्लाम जो हराम बच्चे को मारने की इजाजत नहीं देता है। जिना का बच्चा था, गैर का बच्चा था, पेट में पल रहा था, हराम का बच्चा था, वो इस्लाम जो हराम के बच्चे को मारने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम जो जिना के बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम इस्राइल के मासूम और छोटे छोटे बच्चों को मारने की इजाजत कैसे दे देगा? जो इस्लाम एक हराम बच्चे को मारने की परमिशन नहीं देता है, वो इस्लाम इस्राइल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को बम से उड़ाने का हुक्म कैसे दे देगा? जो इस्लाम एक हराम बच्चे को मारने की परमिशन नहीं दे रहा है, वो इस्लाम फिर इस्राइल के मासूम और दूध पीते और खेलते दौड़ते बच्चों को मारने की इजाजत कैसे दे देगा? तुम जो इल्जाम लगा रहे हो इस्लाम के ऊपर, जो टेररिस्ट का लेबल लगा रहे हो, जो आतंकवाद का लेबल तुम इस्लाम के ऊपर लगा रहे हो, सुनो, ये तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। ये इस्लाम तो हराम बच्चे को मारने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्राइल के मासूम बच्चों को मारने की इजाजत कैसे दे देगा? बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें मालूम होंगी इस हदीस से। बहरहाल उस औरत को ले गए मैदान में कत्ल कर। सहाबा किराम उसको यहाँ तक गाड़ दिए, पत्थर मारने लगे। खालिद इब्न वलीद ने पहला पत्थर मारा, उस औरत के सर पे, सर फट गया, खून का फव्वारा निकला। खालिद इब्न वलीद के कपड़ों में खून के छींटे आ गए। खालिद इब्न वलीद ने खून के छींटों को देखा तो कुछ उल्टा सीधा जुमले इस्तेमाल कर दिए। अल्लाह के रसूल नाराज हो गए। ऐ खालिद इब्न वलीद, तुमने उस औरत को उल्टा सीधा क्यों कहा? जानते हो उस औरत ने कैसे तौबा की थी? तो मुझे उधर नहीं जाना है, बताना यह है खौफ खुदा, अल्लाह का जो डर उसके अंदर आ गया मेरे भाइयों, तो कैसे वो बदल गई और जान भी दे दी। यह है खौफ मिनल्लाह, यह है खौफ मिनल्लाह। और एक हदीस सुना दूं, सुनिए गौर से। दूसरी हदीस है सही बुखारी की। कहां मिलेगी हदीस? सही बुखारी, हदीस नंबर है 3478। गौर करके सुनिए, सही बुखारी की हदीस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पहले जमाने में एक शख्स था, जब उसके मरने का वक्त करीब आया, ये देखिए अल्लाह से डर, और हदीस नंबर भी बता दिया, देख लीजिएगा, सही बुखारी में ये हदीस है। मरने का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों को जमा किया, और जमा करने के बाद कहा कि बेटो सुनो, तुम लोग तो जानते हो कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। सुनो, अगर अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा कर दे, अल्लाह ने तो वादा किया है कि दोबारा जिंदा करेंगे, तो दोबारा अगर अल्लाह जिंदा कर दे तो मुझ जैसे सजा किसी को नहीं देगा, क्योंकि मैंने बहुत गुनाह किया। तो एक काम करो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग में जला देना। किसमें? आग में जला देना, और जो राख है उस राख को तुम पानी में बहा देना, हवा में उड़ा देना, ताकि अल्लाह मुझको दोबारा फिर जिंदा न कर पाए। अच्छा, जो जब वो मर गया तो बाप के कहने के मुताबिक उनके बच्चों ने वैसा ही किया, अपने वालिद को आग में जलाया और उनकी राखें कुछ हवा में उड़ा दिया और कुछ पानी में बहा दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी
था जमा। फिर अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदा किया। दोबारा जिंदा करने के बाद पूछा है तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया था तुमने ऐसा? तो उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह, तू तो जानता है मैं कितना बड़ा गुनहगार आदमी, तू तो जानता है, और मेरे दिल में ये डर पैदा हुआ कि अल्लाह मुझको दोबारा जिंदा करेगा। अगर कर लिया, मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया कि कहीं राख को उड़ा दिया जाए तो मैं जिंदा नहीं कर पाएगा अल्लाह मुझको, नहीं तो अगर अल्लाह जिंदा कर दे तो मुझ जैसे सजा किसी को नहीं देगा। अल्लाह ने कहा कि ये बंदा सच कहता है और मेरे ही डर की वजह से इसने ये काम किया। देखिए खौफ मिले, मेरे डर की वजह से इसने ये काम किया है। जब चलो एक काम करो, इसको जन्नत दे दो, ये मेरे डर की वजह से दे रहे हैं। खौफ मिले, खौफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने के बारे में मैं बहुत बोल चुका हूं, उधर नहीं जाऊंगा, बस इतना हो गया खौफ मिले। अब आइए दूसरा टुकड़ा, वलतंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। मनसाई वालों सोचो कि आखिरत के लिए हमने और आपने क्या तैयारी की। कहेंगे मौलाना अभी जो चंदा दिया हमने 10,000, 20-20 हजार 3 आदमी दिए, जो मैंने यहाँ देखा उससे पहले दिए हैं, ये तो कर रहे हैं हम लोग, आखिरत की तैयारी तो है, मस्जिद बना रहे हैं हमारे लिए, अल्लाह आखिरत में घर बना रहा है। जुमे को तो नमाज पढ़ते हैं मौलाना, आप कैसी तकलीफ कर रहे हैं? जुमे को तो हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद फुल हो जाती है, 2 मंजिला मस्जिद, ये देखिए जुमे को नमाज पढ़ते हैं। अच्छा अब बात सुनिए, रमजान का महीना आता है साल में, तो 1 महीना रोजा भी रखते हैं मौलाना। कैसी बात कर रहे हैं आप, रोजा भी रखते हैं, ये तो इबादत तो कर रहे हैं, आखिरत ही की तो तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, आखिरत की तैयारी हमने इबादत किसको समझा? सिर्फ नमाज और रोजे, बस सिर्फ नमाज और रोजे को हमने इबादत समझा है। सुनिए, इबादत किसको कहते हैं? हर वो काम जिससे अल्लाह राजी होता है, जिससे अल्लाह खुश हो जाता है, वो है इबादत। गौर करके सुनिए, फिर बात को रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं ताकि आपके ध्यान में बात बैठ जाए। हर वो काम जिससे अल्लाह राजी होता है, जिससे अल्लाह खुश होता है, वो है इबादत। नमाज की बात नहीं आई। जैसे आपके घर के बगल में एक गरीब आदमी है, आपने उसको थोड़ा सा हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, आपने कुछ पैसे दे दिए, कुछ कपड़े दे दिए, आपने यहाँ नमाज नहीं पढ़ी, आपने यहाँ रोजा नहीं रखा, लेकिन आपने उनकी मदद कर दी, ये भी इबादत में शुमार है। आइए उठना बैठना बंद कीजिए। एक वाकया, आप लोग उठता चुके हैं, अब आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, मैं एक वाकया सीरत खुलाफाए राशिदीन से एक वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूं। आखिरत की कैसे तैयारी करते थे, सिर्फ नमाज और रोजा नहीं, सिर्फ नमाज और रोजा नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना है। हजरत उमर ये रात को गश्त लगाते थे, देखते थे कौन खा रहा है कि नहीं, कौन पी रहा है कि नहीं, किनके घर में क्या कमी है। तो हजरत उमर जब एक जगह पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक लेडीज, एक खातून चूल्हा जला रही है और उनके बच्चे उनके करीब इर्दे गिर्दे बैठे रो रहे हैं उनके बच्चे। तो हजरत उमर वहां बैठ गए और बैठ करके उन्होंने हाल मालूम किया कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। उस खातून से पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे भाई, ये भूख की वजह से रो रहे हैं। कहा क्या बन रहा है, देख हांडी में क्या है? कहा देखो पानी के अलावा कुछ नहीं है। कहा तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो जवाब दिया कि मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बच्चों को बहलाऊं, फुसलाऊं कि देखो खाना बन रहा है, खाना बन के तैयार होगा, उसके बाद हम तुम्हें देंगे, खाना बन के तैयार होगा। कहा अच्छा। और उस लेडीज ने ये भी कह दिया कि कल कयामत के दिन में उमर का गरीबान पकड़ूंगी। आज नेता बना बैठा है, अमीरुल मोमिनीन बना है, और वो मेरे घर की खबर नहीं ले रहा है, मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। लेकिन उस लेडीज को ये मालूम नहीं कि यही हजरत उमर है। उस लेडीज को नहीं मालूम कि यही हजरत उमर है, क्योंकि नेट का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था। हजरत उमर, ये मुख्तसर मैं बता रहा हूँ, हजरत उमर दौड़ करके गए, घर गए,
के बाद हजरत उमर उस बोरी को अपने कंधे पे उठा करके उस लेडीज के घर, उस खातून के घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद अपने हाथ से हजरत उमर ने आटा गूंद करके रोटी बनाया और उसके बाद उनके बच्चों को दिया। खाना उना जब खा चुके, रोटी खा चुके, पानी पी चुके, बच्चे जब शकमशेर हो गए, पेट भर करके बच्चे जब खाना खा लिए, उसके बाद हजरत उमर ने उस औरत से, उस लेडीज से, उस खातून से कहा, ऐ मेरी बहन माफ कर देना, अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूँ, गलती मेरी है, आपके पास पहुंचने में मुझे ताखीर हो गई, आपके पास पहुंचने में या आपकी खबर लेने में मुझे ताखीर हो गई है, मुझे माफ कर देना। ये देखिए आखिरत की तैयारी, सिर्फ नमाज और रोजा ही नहीं, देख रहे हैं हजरत उमर नेकी की लालच में, नेक काम की लालच में, आखिरत में नेकी मिल जाए, ये काम आ जाए, वल तंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत। ऐ मनशाही के मेरे भाइयों, अब आप लोग उकता चुके हैं, अब मैं कोई भागेगा नहीं। आपने अख्तर मिफ्ताही साहब को, आपने उसके बाद और एक मौलाना थे, उसके बाद बिजली साहब को, हर एक को आपने दिया, आपके दिल में